परमेश्वर का धन्यवाद हो कि एक बार फिर ऑनलाइन सर्विस के लिए हम इकट्ठे हुए हैं कि परमेश्वर की महिमा, स्तुति, जय जयकार, गौरव, प्रशंसा करने पाए और आत्मिकता में आगे बढ़ने पाए। आप सब झुकाएं और प्रार्थना करें और प्रार्थना से सभा को शुरू करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी के बनाने वाला परमेश्वर, अपने आप को नम्र दीन करते हुए तेरे चरणों के पास आते हैं। तो धन्यवाद करते हैं प्रभु, कितना महान होते हुए भी हम मनुष्यों की तो सुध ही लेता है, तो हमारी सहायता करता है, मदद करता है, अगुवाई करता है। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आज की सभा को तेरे हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। अपने वचन से हमारे दिलों से बातचीत कर प्रभु जी, कि हमारे जीवन के द्वारा तेरी महिमा, प्रशंसा और स्तुति और जय जयकार हो और आत्मिकता में हम आगे बढ़ते जाएं। प्रभु जी हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए। एक एक के साथ हो प्रभु, खासकर मुझ नाचीज के साथ हो प्रभु, मुझ में होकर तू बोल कि तेरी महिमा, प्रशंसा और स्तुति और जय जयकार होने पाए। सारी गौरव, महिमा, प्रशंसा प्रभु को देते हुए ये प्रार्थना अपने उद्धार करता प्रभु यीशु ख्रिस्ट के नाम में चाहते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन।
परमेश्वर के वचन से देखें गलतियों की पत्री 6 अध्याय के 11 से 18। गलतियों की पत्री 6 अध्याय 11 से 18 पद। Galatians chapter 6 reading from 11 to 18। यहां इस प्रकार लिखा है, देखो मैंने कैसे बड़े बड़े अक्षरों में तुझको अपने हाथ से लिखा है। जितने लोग शारीरिक दिखावा चाहते हैं वे तुम्हारे खतना करवाने के लिए दबाव देते हैं, केवल इसलिए कि वे मसीह के क्रूस के कारण सताए ना जाए। कोई खतना करने वाले आप ही तो व्यवस्था पर नहीं चलते, पर तुम्हारा खतना करना इसलिए चाहते हैं कि तुम्हारे शारीरिक दशा पर घमंड करें। पर ऐसा ना हो कि मैं और किसी बात पर घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार के दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। क्योंकि न खतना रहित कुछ है, परंतु नई सृष्टि। और जितने इस नियम पर चलते हैं उन पर और परमेश्वर के इस्राएल पर शांति और दया होती रहे। आगे 17 पद। आगे वो कोई मुझे दुख न दे, क्योंकि मैं यीशु के दागों को अपनी देह में लिए हुए फिरता हूं। क्योंकि मैं यीशु के दागों को अपने देह में लिए हुए फिरता हूं। आज का मेरा विषय है पौलुस और यीशु के दाग। पौलुस और यीशु के दाग। पौलुस के विषय में थोड़ा हम जान ले। पौलुस तार्सुस नगर का रहने वाला था और एक फारिसी था और रोमी राज की नागरिकता उसे प्राप्त थी। उसका व्यवसाय तंबू बनाना था। गमलीएल नामक विद्वान के पास उसने शिक्षा पाई थी। नौजवानी में ही पौलुस अपने धर्म के प्रति बहुत जागरूक था और व्यवस्था को मानता था और उन पर चलता था। वो धार्मिक पुरुष था और यहूदी धर्म के प्रति वफादार था। इसलिए चेले और मसीहियों को सताया करता था और बंदीगृह में डाला करता था। प्रेरितों के काम 7 अध्याय के 58 पद हम पढ़ेंगे तो मालूम होगा, जब लोग स्तिफनुस को पथरवाह कर रहे थे तो गवाहों ने अपने कपड़े साउल नाम एक जवान के पांव के पास उतार के रखे थे। यानी साउल स्तिफनुस के पथरवाह में शामिल था। साउल कलीसिया को उजाड़ रहा था, घर घर घुसकर पुरुष महिलाओं को बंदी गृह में डालता था। साउल जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने की धुन में था, महायाजक के पास गया और दामिश्क के आराधनालयों के नाम इस अभिप्राय से पत्र लिया कि क्या पुरुष क्या स्त्री जिन्हें इन्हें पद पर पाए उन्हें यरूशलेम में बांध कर लाए। जब पत्र लेकर जा रहा था तो प्रेरितों के काम 9 अध्याय के 1 से 18 पद में इसका वर्णन है। जब दमिश्क के नजदीक पहुंचा तो गिर गया। एक आवाज सुनाई दी, एक ज्योति चमकी और गिर गया। हे साउल तू मुझे क्यों सताता है? अब प्रभु यीशु मसीह ने साउल जो बाद में पौलुस बना उसको दर्शन देता है और उस दिन से साउल का जीवन परिवर्तन हो जाता है, बदल जाता है और वो प्रभु के लिए आगे को काम करने के लिए चला जाता है। प्रभु के लिए बहुत महान और कठिन काम पौलुस या साउल ने किया। साउल का ही नाम आगे चल के पौलुस बताया गया और हम देखते हैं यहाँ पर गलतियों के पत्री में लिखा कि कैसे बड़े अक्षरों में मैं अपने हाथ से तुम्हें लिखता हूं। जितने लोग शारीरिक दिखावा चाहते हैं वे तुम्हारा खतना कराना चाहते हैं।
शारीरिक दिखावा, शारीरिक दिखावा से कुछ नहीं होने वाला है। हमें और आपको आत्मिक बातों पर चलना है। केवल खतना कराने से आप व्यवस्था पर नहीं चलते। जो स्वयं तुम्हें खतना कराने की बाध्य करते हैं वे आत्मिक और व्यवस्था पर नहीं चलते, परंतु इसलिए खतना करना चाहते हैं कि तुम्हारी शारीरिक दशा पर घमंड करे। और उस वेद कहता है हमें घमंड करना है तो अपने शरीर पर घमंड नहीं करना है, अपने आप पर घमंड नहीं करना है, हमें मसीह के क्रूस पर घमंड करना है, मसीह के क्रूस पर घमंड करना है। पौलुस कहता है कि घमंड करूं तो केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया। हमें घमंड करना है तो प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर घमंड करना है, अपनी शारीरिक दशा पर घमंड नहीं करना है। कहता है ऐसा ना हो कि किसी और बात का मैं घमंड करूं। यदि घमंड करना है तो क्रूस पर, मसीह के क्रूस पर घमंड करना है। कहता है न खतना कुछ है और न खतना रहित कुछ है, परंतु नई सृष्टि। न खतना कुछ है, न खतना रहित है, न खतना सहित है। यदि कुछ है तो कहता है 15 पद में न खतना और न खतना रहित कुछ है, परंतु नई सृष्टि। यदि कोई मसीह में है तो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया। तो हमें घमंड करना है तो मसीह के क्रूस पर घमंड करना है। हमें घमंड करना है तो अपने नई सृष्टि पर घमंड करना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर मरा, हमें नई सृष्टि दिया। गलतियों की पत्री 6 अध्याय के 17 पद में मैं पौलुस यीशु के दागों को अपनी देह पे लिए हुए फिरता हूं। इसका अर्थ क्या है? पौलुस कहता है कि मैं यीशु के दागों को अपनी देह पर लिए हुए फिरता हूं। मसीह का दाग क्या था? मसीह के हाथ और पांव में कील ठोक दिए गए थे, उसके पसली में भाला भेज दिए गए थे। जब प्रभु यीशु मसीह लूका के सुसमाचार 24 के 39 और 40 पद में जब चेलों के सामने प्रकट हुए तो कहता है आओ देखो मेरे हाथ और मेरे पांव को छू कर देखो, आत्मा के मांस और हड्डी नहीं होते, मुझे देखो। यह कहकर उसने अपने हाथ और पांव दिखाया। जिनके हाथ और पांव में दाग थे, कील के दाग थे, भाला का दाग था, यीशु के दाग। पौलुस कहता है मैं यीशु के दाग को अपनी देह में लिए हुए फिरता हूं। फिलिपियों की पत्री उसके 3 अध्याय के 3 से 6 पद में लिखा हुआ है, क्योंकि खतना वाले तो हम ही हैं, और जो परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई में उपासना करते हैं और यीशु मसीह पर घमंड करते हैं और शरीर पर भरोसा नहीं रखते। पर मैं तो शरीर पर भी भरोसा रखता हूं, क्योंकि यदि किसी को शरीर पर भरोसा रखना का विचार है तो मैं उससे बढ़कर हूं। 8वें दिन मेरा खतना हुआ, इस्राएल के वंश का हूं, बिन्यामीन के गोत्र का हूं, इब्रानी का इब्रानी हूं। व्यवस्था के विषय में यदि कोई कहे तो मैं फरीसी हूं। पौलुस यह कहता है यदि घमंड करना है तो मैं अपने ऊपर घमंड करूंगा, क्योंकि मैं 8 दिन में मेरा खतना हुआ, इस्राएल का वंश का हूं, बिन्यामीन का गोत्र का हूं, इब्रानियों की इब्रानी हूं। व्यवस्था के विषय में यदि कोई कहे तो मैं फरीसी हूं। इससे अधिक क्या कुल हो सकता है? इससे अधिक क्या शरीर हो सकता है? पौलुस प्रेरित कहता है। हम देखते हैं यहाँ पर किस प्रकार पौलुस प्रेरित अपने विषय में बताता है कि यदि घमंड करना है तो मैं अपने ऊपर घमंड करूंगा, मेरा बैकग्राउंड इतना अच्छा है। कुरिन्थियों की पत्री 11 अध्याय के 23 से 33 पद में पौलुस प्रेरित कहता है किस प्रकार वो सताया गया।
23 पद में, क्या वही मसीह के सेवक है? मैं पागलों की नहीं कहता हूं कि मैं उनसे बढ़कर हूं। अधिक परिश्रम करने में, बार बार कैद में होने से, कोड़े खाने में, बार बार मृत्यु के जोखिमों में, 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 3940 कोड़े खाए, 3 बार मैंने भेद खाई, 1 बार पथरवाह किया गया, 3 बार जिस जहाज पर मैं चढ़ रहा था टूट गया, 1 रात दिन मैंने समुद्र में काटा, बार बार यात्राओं में, नदियों की जोखिमों में, डाकुओं की जोखिमों में, अपने जाति वालों के जोखिमों में, अन्य जातियों की जोखिमों में, नगर के जोखिमों में, जंगल की जोखिमों में, समुद्र के जोखिमों में, भाइयों की जोखिमों में, परिश्रम और कष्ट में, बार बार जारे में उघाड़े रहने से, भूख प्यास में और उपवास करने से, जो जारे में उघाड़े रहने से, और इन बातों को छोड़ जिसका मैं वर्णन नहीं करता, सब कलीसियाओं की चिंता मुझे प्रत्येक दिन दबाती है। किसी की निर्बलताओं से मैं निर्बल नहीं होता और किसी को ठोकर खाने से मेरी जीभ नहीं दुखाता। यदि घमंड करना है तो अवश्य मैं अपनी निर्बलताओं पर के बातों पर घमंड करूंगा। और उसमें बताता है किस प्रकार वो प्रभु यीशु मसीह के लिए सताया गया, उसका वर्णन करता है। पौलुस मसीह यीशु का दास था, गुलाम था, और उस समय गुलामी की प्रथा थी। और फिलमोन की पुस्तक में इसके विषय में लिखा हुआ है किस प्रकार पौलुस उसके मालिक के पास लौट आता है। उनेसिमुस जो भागा हुआ गुलाम था, उसको पौलुस उसके मालिक के पास लौट आता है। आज हम और आप प्रभु यीशु मसीह के दास हैं, प्रभु यीशु मसीह गुलाम है। यदि लौटना है तो हमें प्रभु यीशु मसीह के पास लौटना है। मैं बताया किस प्रकार पौलुस सताया करता था, किस प्रकार वो प्रभु के पास आया, किस प्रकार वो प्रभु की सेवकाई में लगा, किस प्रकार खुद प्रभु के लिए सताया गया। सुसमाचार के प्रचार के लिए यहूदी और अन्य जाति दोनों को प्रभु का वचन सुनाया, उन्होंने स्वीकार किया। और जहां पौलुस प्रचार करके जाता था, वहां पर जुडियाइजर यानी झूठे प्रचारक आ जाते थे। यरूशलेम में आकर विश्वासियों को अपने अधीन में कर उन्हें गलत शिक्षा देने लगे, कहने लगे कि जो भी अन्य जाति से प्रभु यीशु मसीह के पास आए हैं, उन्हें खतना कराने की आवश्यकता है, उन्हें व्यवस्था पर चलने की आवश्यकता है। पौलुस प्रेरित कहता है कि ऐसे व्यक्तियों को कोई दुख न दिया जाए। प्रेरितों के काम 15 अध्याय के 19 पद में कहता है, वह खतना के विषय में कहता है कि अन्य जाति में से लोगों को परमेश्वर की ओर फिरते हैं, हम उन्हें ये दुख न दे। कहता है तो खतना है कुछ, न खतना रहित है, न खतना सहित है। यदि कोई है तो मसीह में नई सृष्टि है, क्योंकि हमने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया है और हमने नई सृष्टि पाया है। वो अपने दुखों का वर्णन करता है, किस प्रकार उसने भेद खाया, किस प्रकार उसे सताया गया, किस प्रकार वो दुख उठाया। कहता है कि यदि हमें और आपको पृष्ठभूमि में देखा, किस प्रकार उसके शरीर पर दाग लगे। कहता है कि मैं मसीह के दागों को अपनी देह पर लिए हुए फिरता हूं। सताया गया, दुख उठाया गया। सुसमाचार के लिए पौलुस का दुख उठाया जा रहा है। मैंने पढ़कर बताया, दूसरा कुरिन्थियों 11 अध्याय के 23 से 33 पद तक वो एक्सप्लेन करता है किस प्रकार मैंने मसीह के लिए दुख उठाया। पौलुस की हिम्मत और सामर्थ्य के साथ सुसमाचार का प्रचार करता था, वो परमेश्वर के वचन को सिखाता था। दुख देने वाले उसके अपने लोग यहूदी थे, यहूदियों के साथ साथ रोमी, ग्रीक लोगों ने भी उसे सताया। भीतरी सताव के साथ साथ बाहरी सताव थी। फरी कलीसिया की चिंता उसे प्रतिदिन सताते जाती थी। झूठे शिक्षक कलीसिया में घुसकर गलत सिद्धांत का प्रचार करते थे। हम देखते हैं यहां पर किस प्रकार मेरे शरीर में कांटा चुभाया गया है। पद 9 में
मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। पौलुस प्रार्थना करता है कि मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया है। दूसरा कुरिन्थियों के 12 अध्याय में उसके 9 पर हम देखते हैं, 12 अध्याय के 9 पर यहां लिखा है, और उसने मुझसे कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होगी, इसलिए कि बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती है। 7 पद में कहता है, इसलिए कि मैं प्रशंसकों की बहुतायत से फूल न जाऊं, मेरे शरीर में कांटा चुभाया गया है, अर्थात शैतान का एक दूत मुझे घूसे मारे ताकि मैं फूल न जाऊं। फिर कहता है 9 पद में कि उसका अनुग्रह मेरे लिए काफी है और आनंद है, और जो मुझे सामर्थ देता है उससे मैं सब कुछ कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि मसीह के चिन्ह को मैं अपनी देह पर लिए हुए चलता हूं, मसीह के दाग को मैं अपने सीने पर लिए हुए चलता हूं। क्यों? प्रभु यीशु मसीह क्या करने आया? लूका के सुसमाचार 19 अध्याय के 10 पद में, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। और पौलुस प्रेरित करता है कि मैं खोया हुआ था, मैं कलीसिया को सताया करता था, मैं सबसे बड़ा पापी था, और प्रभु यीशु मसीह मुझे ढूंढने के लिए आया, और अब मैं मसीह के दागों को अपने देह में लिए हुए फिरता। उद्धार परमेश्वर का दान है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है। ये तुम्हारी ओर से नहीं, ये परमेश्वर का दान है। न कामों के कारण ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। हम देखते हैं कि पौलुस अपने सताए जाने का वर्णन करता है। 5 बार पथरवाह किया गया, बड़ा समझकर घसीट कर बाहर फेंक दिया गया, दुख के रूप में अपने शरीर में सदा के लिए मसीह के दाग को लिए फिरता था। पौलुस के दाग को समझना है, जो प्रकट करता है कि वो यीशु मसीह का है। He belongs to God, he belongs to Jesus। तीसरा, पौलुस का त्याग यीशु मसीह पर विश्वास के लिए। पौलुस का त्याग यीशु मसीह पर विश्वास के लिए। पौलुस को अपनी सेवा की शुरुआत में ही दुख उठाना पड़ा। पौलुस कहता है, यदि मुझे घमंड करना है तो अपनी धार्मिकता मिरास पर घमंड करूंगा, मैं अपने कुल पर घमंड करूंगा, मैं अपनी धार्मिक पृष्ठभूमि पर घमंड करूंगा, मैं अपने धार्मिक जोश पर घमंड करूंगा, मूसा के व्यवस्था को शुद्धता से मानने पर घमंड करूंगा। कहता है मुझे घमंड करना है, इन सारी बातों को मैं घमंड कर सकता हूं, परंतु पौलुस कहता है ये सब बातें मेरे लिए अब मायने नहीं रखती, परंतु जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हें मैंने मसीह यीशु के कारण हानि समझ लिया। मैं अपने मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूं। मेरा धार्मिक पृष्ठभूमि, बेंजामिन का गोत्र, नागरिकता कुछ नहीं है। पौलुस हर एक पुरानी बातों को बेकार समझता है। वंश, कुल, व्यवस्था, केवल विश्वास और मसीह के सहभागिता ही उसके लिए सब कुछ है। मसीह पर विश्वास, मसीह के साथ सहभागिता ही अब पौलुस के लिए सब कुछ है। मसीह यीशु का सुसमाचार प्रचार करना उसके लिए महत्वपूर्ण है और उसके जीवन का उद्देश्य है। यीशु और अन्य जाति दोनों प्रभु यीशु मसीह के पास लाना चाहता था। मसीह यहूदी और अन्य जातियों को प्रभु यीशु मसीह के पास लाना चाहता था। प्रभु यीशु को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता स्वीकार किया। चौथा,
पौलुस को झूठे शिक्षकों का सामना करना पड़ा। गलातियों की पत्री 4 अध्याय के 19 और 20 पर, हे बालकों, जब तक तुम में मसीह यीशु का रूप न बन जाए तब तक तुम्हारे लिए जच्चा किसी पीड़ा सहता हूं। इच्छा तो यह होती है कि अब तुम्हारे पास आकर और ही प्रकार से बोलूं, क्योंकि तुम्हारे विषय में मुझे संदेह है। गलातियों की पत्री को लिखता है कि हे बालकों, मसीह का रूप तुम में बन जाए, मैं तुम्हारे लिए जच्चा सब पीड़ा सहता हूं। एक मां जब बच्चे को जन्म देती है तो बहुत पीड़ा होता है, और वह कहता है पौलुस कि मैं उसी पीड़ा के समान सहता हूं, इसलिए कि तुम्हारे अंदर मसीह का रूप बन जाए, तो मसीह के स्वभाव में बन जाओ, मसीह के समानता में बन जाओ। और कहता है मैं जच्चा सा पीड़ा सहता हूं। गलातियों 4 अध्याय के 19 पद में, और जैसा उस शरीर के अनुसार जन्मा हूं, आत्मा के अनुसार जन्मे हुओं को सताया था, वैसे ही अब भी होता है। कहता है जैसा शरीर के अनुसार जन्म हुआ, आत्मा के अनुसार जन्मे हुए को सताता था। मैं खुद स्वयं पापी था, जो आत्मा के अनुसार जन्मे थे उन्हें मैं सताया करता था। शरीर के अनुसार जन्मा विषय में यहूदी के विषय में बात करता है, और आत्मा के अनुसार जन्मा जिसे मसीह के विषय में बात करता है कि हम मसीह में आत्मा से जन्म लिए हुए हैं। गलातियों 5 अध्याय के 11 पद में पौलुस बात करता है, हे भाइयों, यदि मैं अब तक खतना का प्रचार करता हूं तो क्यों अब सताया जाता हूं? अन्य जाति से आए विश्वासियों के लिए खतना जरूरी नहीं है तो नई सृष्टि, नया प्रेम पौलुस के विरुद्ध में फिलिप्पी और थिस्सलुनीया में भीड़ उस्काया गया, उसे मारा गया। रोमी अधिकारी पौलुस के विरुद्ध भीड़ को उस्काया, रोमी अधिकारी पौलुस को पिटवाकर बंदीगृह में डाला था। मसीह के लिए सताया गया, कहता है मैं मसीह के दाग को अपने देह में लिए हुए फिरता हूं, मैं मसीह के दाग को अपने देह में लिए हुए फिरता हूं। यीशु के सेवकाई के कारण पौलुस को दुख और तकलीफ उठाना पड़ा, और कहता है कि दुख तकलीफ उठाकर भी मसीह में खुश। कुलुस्सियों की पत्री 1 अध्याय के 24 पद में लिखा है, अब मैं उन दुखों के कारण आनंद करता हूं, अब मैं उन दुखों के कारण आनंद करता हूं जो तुम्हारे लिए उठाता हूं, और मसीह के क्लेश की घटी उसकी देह के लिए अर्थात कलीसिया के लिए अपने शरीर में पूरी कर देता हूं। कहता है कि अब मैं दुखों के कारण आनंद उठाता हूं, मसीह के क्लेश के घटी के कारण, यानी मसीह के देह कौन है? कलीसिया। हमारे लिए वो दुख उठाया मसीह, और पौलुस प्रेरित उसका प्रचार किया, और वो दुख पौलुस प्रेरित भी उठाया। सभी विश्वासियों को अपने विश्वास के लिए दुख उठाना नहीं पड़ता, परमेश्वर के आशीर्वाद और शांति देता है। हम इतिहास के वचन को देखते हैं, अधिकतर विश्वासी अपने विश्वास के कारण सताए गए। साधु सुंदर सिंह जब प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया, उन्हें घर से निकाल दिया गया, जहर दिया गया, सताया गया। हर एक विश्वासी को अपने विश्वास के कारण सताया जाता है। जब मैं प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया, मुझे घर से निकाल दिया गया। उस वेद कहता है अधिकतर विश्वासी अपने विश्वास के कारण सताए जाते हैं। There is no crown without cross। फिलिपियों की पत्री उसके 4 अध्याय के 11-13 पद में कहता है, यह नहीं कि मैं अपनी घटनी कान कहता हूं, क्योंकि मैंने यह सीखा है कि जिस दशा में हूं उसी में संतोष करूं। मैं दीन होना भी जानता हूं, बढ़ना भी जानता हूं, हर एक बात और सब दशाओं में तृप्त होना
भूखा रहना, घटना बढ़ना सीखा है, और जो मुझे सामर्थ्य देता है उससे मैं सब कुछ कर सकता हूं। मैंने सीखा है कि अपनी घटी में जिस हूं, अपनी जिस दशा में हूं उस पर संतोष करूं। दीन होना भी जानता हूं, बढ़ना भी जानता हूं, तृप्त होना भी जानता हूं, भूखा रहना भी जानता हूं, घटना बढ़ना सीखा है। और कहता है जो मुझे सामर्थ्य देता है उस सामर्थ्य से मैं सब कुछ कर सकता हूं। जो मुझे सामर्थ्य देता है उस सामर्थ्य से मैं सब कुछ कर देता हूं। हमारा उद्धारकर्ता मसीह यीशु के हाथ और पांव पसली में भाला भेज दिया गया था और दाग था। लूका के सुसमाचार में जब चेलों के सामने प्रकट हुए तो कहते हैं आओ मेरे हाथ और पांव, मेरे दाग को देखो, मैं वही हूं। प्रभु यीशु मसीह के दुख उठाए जाने का वर्णन प्रभु यीशु मसीह स्वयं करते हैं। और पौलुस प्रेरित यहां कहता है मैं मसीह के दाग को अपनी देह पर लिए हुए फिरता हूं। पहला पत्रस 2 अध्याय के 21 पद में लिखा है तुम इसीलिए बुलाए भी गए हो कि मसीह भी तुम्हारे दुख उठाकर तुम एक आदर्श दे गया कि तुम उसके पद चिन्हों पर चलो। मसीह हमारे दुख उठाकर एक आदर्श दे गया कि हम उसके पद चिन्हों पर चले। सुसमाचार में कहा लोग हमारा विरोध करेंगे, यह विरोध हमारे शरीर पर दाग देगा, घाव देगा। और वही दाग और घाव पौलुस के जीवन में लगा जो कहता है मैं मसीह के दाग को अपनी देह पर लिए हुए फिरता हूं। जो केवल हमें दाग देता है, घाव समाप्त होने के बाद भी दाग रहता है। और जब हमारा दाग क्या है, जब घाव हो जाता है वो घाव हील हो जाता है, फिर भी दाग रहता है। वे दाग जो हमारे अनंत जीवन को देता है, इसका ये दाग जो है वो हमें अनंत जीवन देता है। हमें प्रभु के साथ उसके महिमा में हमेशा हमेशा के लिए जीवित रहेंगे। पौलुस प्रेरित कहता है मैं मसीह के दाग को अपने देह में लिए हुए फिरता हूं। हमें शारीरिक बातों पर घमंड नहीं करना है, हमें आत्मिक बातों पे घमंड करना है। यदि मुझे घमंड करना है तो अपने बैकग्राउंड पर मैं घमंड नहीं करूंगा, अपने वंश पर मैं घमंड नहीं करूंगा, मैं अपने जाति पर घमंड नहीं करूंगा, अपनी व्यवस्था पर घमंड नहीं करूंगा, अपने कुल पर घमंड नहीं करूंगा। मैं बेन्यामीन गोत्र से हूं, घमंड नहीं करूंगा। मैं फरीसी हूं, घमंड नहीं करूंगा। यदि मुझे घमंड करना है तो मसीह के क्रूस पर मैं घमंड करूंगा जो हमें अनंत जीवन देता है। काश हम भी पौलुस के समान मसीह के दाग को अपने देह में लिए हुए फिरे। प्रभु हमें आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र महान जीवित सामर्थी प्रभु, बड़े नम्रता और दीनता के साथ तेरे चरणों के पास आते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी इस सुंदर समय के लिए, सहभागिता के लिए जो तूने हमें दिया है। पौलुस प्रेरित कहता है मैं मसीह के दाग को अपने देह में लिए हुए फिरता हूं। ये हमें घमंड करना है, हम क्रूस पर घमंड करेंगे। हम कौन हैं, किस बैकग्राउंड से आए हैं, हमें घमंड नहीं करना है। हमें घमंड करना है तो मसीह की क्रूस का घमंड करना है, प्रभु यीशु क्रिस्ट के द्वारा। आमीन।